हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कार्बन एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन जो है काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर बेटा ऑर्गेनिक, वो कहाँ से बना हुआ है बेटा? ऑर्गन से बना हुआ है। किसके ऑर्गन है? एनिमल और प्लांट के, दोनों के। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो स्टडी करते हैं इन प्रोडक्ट की, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट हो रहे हैं प्लांट और एनिमल से या फिर लिविंग सोर्सेज से। ठीक है जी। तो 18th सेंचुरी तक जो है ये बिलीव किया गया था कि ये कंपाउंड जो है कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड लेबोरेटरी। तो ये कंपाउंड जो है लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं हो सकते क्योंकि मिस्टीरियस फोर्स है, ठीक है, वहाँ पर काम में आ रही थी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ओनली। तो उस टाइम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे सिर्फ नेचुरल सोर्स से ही जो है ऑब्टेन हो रहे थे। तो 1828 में जर्मन केमिस्ट जिसे तो वोलर ने बेटा जर्मन साइंटिस्ट था जो एक, ठीक है, उसने अमोनियम साइनाइड बनाया था, ठीक है, जिसका फॉर्मूला NH4CnO, ठीक है, लेबोरेटरी में सबसे पहले। कैसे बनाया था? उसने हीट किया था अमोनियम सल्फेट और पोटाशियम साइनाइड के कंपाउंड को पानी में डिजोल्व करके। तो उसने देखा था कि वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रही है रिएक्शन ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो व्हेन ही एनालाइज द कंपाउंड, जब उसने एनालाइज किया कंपाउंड को, तो इट वाज फाउंड बी क्विट डिफरेंट। तो उसने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। वो कंपाउंड था क्या? वो था यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। यूरिया एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि यूरिन ऑफ बोथ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल एवापोरेशन इससे ऑब्टेन होता है। एक वाइट रंग का सॉलिड होता है। तो बेटा यूरिया जो है हम बेटा जो खेतों वगैरह में यूज़ करते हैं ना खाद वगैरह के रूप में, तो उसे बोलते हैं यूरिया। ये ऑब्टेन हो रहा था। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? जहाँ पर अमोनियम सल्फेट है NH4 ट्वाइस SO4, पोटाशियम साइनाइड है 2KCNO, गर्म की है ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास अमोनियम साइनाइड बन के तैयार होकर पोटाशियम सल्फेट। अब जो अमोनियम साइनाइड है बेटा साइनेट है, तो अगेन उसकी रीअरेंजमेंट की है, हीट किया है उसे, तो हमारे पास प्रोडक्ट में यूरिया बन के तैयार हो गया। करंट डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एंड इनके जो डेरिवेटिव्स हैं एंड जो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है किसके साथ? स्टडी ऑफ कंपाउंड के साथ, उसे हम क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होता है कि द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच अ लार्ज नंबर ऑफ इट्स एटम कैन बी लिंक्ड विद ईच अदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो कह रहा है कि एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ जो है बार बार जुड़ रहा है। ठीक है, एक ही एलिमेंट के एटम जो है एक दूसरे के साथ बार बार जुड़े जा रहे हैं और एक लार्ज नंबर ऑफ चेन बना रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक करके, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने पर। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं? कैटिनेशन। पूछा जा सकता है जी। तो कैटिनेशन जो है करता है वो कार्बन करता है। देखो कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है। देखो पहले में 4 कार्बन है, उसके बाद 5 कार्बन है, उसके बाद 6 कार्बन है, तो जी इसे बोल देते हैं हम बेटा कैटिनेशन। ये एक स्टेट चेन अरेंजमेंट है। ये वाली ब्रांच चेन है। ब्रांच का मतलब कि एक सीधा एक साइड में लग गया यहाँ पर, और एक कार्बन है इसके साथ ये लगा, ये कार्बन अटैच है, इसके साथ ये वाला कार्बन है, इसके साथ ये वाला कार्बन अटैच है। इसे हम ब्रांच अरेंजमेंट बोल देते हैं। ये वाले जो कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनती है अलग अलग साइज में। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब कि क्या काम होता है, कैसे बनती है? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कोई दो एलिमेंट है उसके एटम अगर एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। मिथेन है जैसे CH4 है, इथेन है C2H6 मॉलिक्यूल, इसकी फॉर्मेशन हो रही है। अगर सबसे पहले मीथेन की बात करें, फॉर्मूला होता है CH4। H कितनी है? 4 है बेटा। कार्बन है हमारे पास कितने? 1। तो आपको पता है कार्बन जो एटॉमिक नंबर है उसका 6 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 2 4 इस तरीके से हो जाती है। तो लास्ट में 8 आते हैं, इसमें कितनी है? 4 है। 4 की इसकी बैलेंसी है। तो 4 ही इसके पास क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा, और इसी तरीके से हाइड्रोजन का सेकंड हाइड्रोजन आ जाएगा, तो कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हाइड्रोजन का। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का शेयर पेयर कर लेंगे। शेयर पेयर करने के बाद ये बॉन्ड बना लेंगे कोवैलेंट इस तरीके से। इसी तरीके से बेटा C2H6 है। ठीक है जी, इथेन भी है, वो भी इसी तरीके से बनाएगा। बेटा क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो उसमें सबसे पहले आता है बेटा ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन
कंपाउंड में क्या होता है, बॉन्ड की हेल्प से दूसरे एटम के साथ कार्बन एटम जो है लिंक करता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। टेबल है, ठीक है, किस तरीके से बन रही है, तो ये बेटा एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको इस तरीके से फॉर्मूला दे देंगे, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर आपको स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, आपको इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, नाम वगैरह बताना पड़ेगा। ये मैंने बेटा अलग से वीडियो बना रखी है किस तरीके से आप कार्बन कंपाउंड की नेमिंग देते हो, ठीक है। मैंने 12 तक जो है कार्बन एटम की नेमिंग सिखाई है, किस तरीके से करोगे, डबल बॉन्ड है, सिंगल है, ट्रिपल बॉन्ड है, तब क्या नेम होगा उसका। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप जाके बेटा वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है, नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड की। मैं वैसे फिर भी बता देता हूँ, जैसे मीथेन है, मीथेन में बेटा CH4 होगा और हर एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एंड में ANE लगा हुआ है, अगर एंड में ANE लगा हुआ है तो मीन सिंगल बॉन्ड से रहेगा वो। तो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये इथेन का है, ये प्रोपेन का है। अगर 3 कार्बन एटम है तो प्रोप नाम होता है, 4 कार्बन हो तो ब्यूट होता है, 5 कार्बन एटम हो तो पेंट होता है, 6 कार्बन हो तो बेटा हेक्स होता है, 7 हो तो हेप्ट होता है, 8 हो तो ऑक्ट होता है, 9 हो तो नॉन होता है बेटा, 10 कार्बन हो तो डेक होता है। हमारे पास बेटा ब्यूटेन की स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 4 के ऊपर होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है तो एन लग जाएगा, नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। तो गिन लो 1 2 3, यहाँ पर एक ब्रांच में लगा हुआ कार्बन, 1 2 3 ऐसे भी ले लो, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है हमें, 1 2 3 ऐसे भी 3 आ रहे हैं, 1 2 3 ऐसे भी, 1 2 3 कर ले तो ऐसे भी आ रहा है। तो 3 हमारे पास मैक्सिमम आ रहे हैं, 3 के ऊपर नाम क्या होता है, प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो एन आ जाएगा, प्रोपेन। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर 1 2 नेमिंग करने के बाद 2 2 के ऊपर जो CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया बेटा। ये भी है इसी तरीके से नेमिंग है, ठीक है, आप देख सकते हो, ओके। उसके बाद बेटा टाइप है हमारे, एक ओपन चेन होगी, जो है हमारे पास सेकंड क्लोज्ड चेन, या फिर इसे हम साइक्लिक कंपाउंड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द ओपन चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कैन हैव साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है रिंग स्ट्रक्चर भी होती है और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होती है, ओपन तो होती ही होती है। तो एक मिनिमम ऑफ जो 3 एटम्स हैं रिंग बनाने के लिए जरूरी होती हैं, जो कंपाउंड हैविंग फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, तो ये वाले कंपाउंड जो है अगेन आगे जाके अलग अलग टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले है बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है कि जो कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स एंड रिसेंबल अल्फाबेटिकली कंपाउंड इन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कहता है कि इसमें क्या होता है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम की। एग्जाम्पल दे रखी है बेटा यहाँ पर C3H6 यानी कि साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन है 1 2 3, तो दोनों कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है कंडेंस्ड फार्मूला है, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो कंडेंस्ड है, ठीक है। कंडेंस्ड का मतलब है जो इस तरीके से हाइड्रोजन खोल के नहीं लिखा हुआ, हाइड्रोजन को साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गई है, इसमें सीधा नहीं, जहाँ पर तो बता रखा है ना कि सी कार्बन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ओनली स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, इसे हम बॉन्ड लाइन नोटेशन बोल देते हैं। तो आपको खुद में माइंड में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, और वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। इसी तरीके से जे आ गया, अगेन हमारे पास कंडेंस्ड है जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला और जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है जे किसके C6H12 की। तो 1 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, बेंजीन स्ट्रक्चर, ये भी साइक्लिक है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास टाइप है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन इन देम 1 और मोर हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम विद 3 डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट पोजीशन। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एक साइक्लिक होते हैं, ठीक है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा हेक्सागोनल रिंग होती है कार्बन एटम की और 3 डबल बॉन्ड साथ में होते ही होते हैं अल्टरनेट अलग अलग पोजीशन के ऊपर, इसे हम बेटा बेंजीन रिंग भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से बेटा 1 2 3 डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, अलग अलग पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन एटम है और अलग अलग पोजीशन के ऊपर ही जो है हमारे पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसे हम, ये हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला आ गया, ठीक है, जो हमारे पास बॉन्ड लाइन आ गई, इस तरीके से इसे बना देते हैं, बेंजीन बोल देते हैं इसे। ये अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ ऊपर CH3 लगा हुआ है, इसे हम टोलिन नाम दे देते हैं। अगर C2H5 अगर ये लगा हुआ है तो इसे हम इथाइल बेंजीन बोल देते हैं। अगर OH ऊपर लगा हुआ है तो फिनोल आ गया इसका। अगर NH2 लगा हुआ होता है ऊपर तो एनिलीन फॉर्मूला आता है।
तो याद रखना जी, पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है, दोनों एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड हैव रिंग ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। इसमें असाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड की रिंग होती है, ठीक है। तो देयरफॉर जो होमोसाइक्लिक होता है जी नेचर में, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये आ गया बेटा हमारे पास पायरोल, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। पायरोल की है, फ्यूरेन की है, थायोफिन की है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चार्ट के जरिए बताया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ओपन चेन में और एक क्लोज्ड चेन में। ओपन चेन में बेटा एलिफेटिक बोलते हैं, क्लोज चेन में साइक्लिक आ गया। साइक्लिक जो आगे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक है और हेट्रोसाइक्लिक है। तो ये याद रखना।